हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे। कक्षा चतुर्थ अध्याय 10 पढ़ेंगे। शीर्षक होगा कमाल का जादू। शीर्षक होगा कमाल का जादू। आप लोगों को जादू बहुत पसंद होगा, पता है ना? तो जादू जो है इस अध्याय के माध्यम में जो है ना, अगर जादू के वजह से, जादू के कारण अगर किसी का नुकसान होने से बच जाता है तो वो, या किसी को लज्जित भी ना होना पड़े तो कैसा रहे। यही अगर कोई जादू दिखाता है, वो क्या करता है? अगर अच्छा दिखाया तो लोग अच्छे कहते हैं, तो शर्म से भी बच जाए, है ना, उसको शर्म भी नहीं आए और उसका क्या हो जाए, और नुकसान भी ना हो। कोई काम अगर हम लोग शुरू करते हैं करने के लिए तो क्या फायदा सोचते हैं ना, कि फायदा हो, नुकसान ना हो। तो इस अध्याय कमाल के जादू के अध्याय में पढ़ना है हम लोग को एक मुल्ला नसरुद्दीन जी के, है ना। आप लोग अपने अपने बुक पे ध्यान देंगे। एक शहर में मुल्ला नसरुद्दीन नाम का व्यक्ति रहता था। एक शहर था, है ना, उस शहर में मुल्ला नसरुद्दीन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत होशियार, वह सबकी मदद करने वाला था। वो बहुत ही होशियार, चालाक था और सबों का मदद करता था। उसकी चतुराई की सभी प्रशंसा करते थे। एक बार शहर के जौहरी ने उसे अपने घर रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया। यानी एक जौहरी था, है ना, गांव का, शहर का, वो जो है मुल्ला नसरुद्दीन जी को अपने घर रात में, है ना, रात के भोजन पर उसको बुलाते हैं, है ना, बुलाया। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी, बहुत ही अच्छा बढ़िया लग रहा था। सभी अतिथि, जितने मेहमान आए थे, सभी खाना खा रहे थे। अतिथि मतलब मेहमान, कोई घर में आ जाए तो, है ना। तो मुल्ला नसरुद्दीन भी सबके साथ बैठकर भोजन करने लगे। चारों ओर हंसी मजाक चल रहा था। जब कोई पार्टी में आप लोग जाते हैं, वहाँ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग रहते हैं, तो सभी लोगों का एक दूसरे का क्या गप सड़ाका लोग करते हैं, गप बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उसी प्रकार से हंसी मजाक चल रहा था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि एक नीली पगड़ी वाले आदमी ने एक सोने की चम्मच धीरे से अपने बाईं जेब में रख ली, चोरी करके। मतलब एक आदमी जो है, पिल्ला जो है, नीली यानी ब्लू पगड़ी बांधा हुआ है, और पगड़ी वो किया क्या कि एक सोने का चम्मच जो है चुरा करके वो अपने पॉकेट में रख लिया, बाईं जेब में। यह देखकर नसरुद्दीन को बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। ये बात तो स्वाभाविक है, अगर कोई चोरी करे तो देख करके जो अच्छे होंगे उनको तो खराब लगेगा ही। उसने मन ही मन सोचा, इससे सबक जरूर सिखाना चाहिए, मतलब उसको एहसास करवाना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत एक कुर्सी पर चढ़ गए, है ना। मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ कुर्सी रखी हुई थी, उसी कुर्सी पे चढ़ गए और चढ़ करके जोर से बोले, है ना। मुल्ला नसरुद्दीन जी कुर्सी पे चढ़ गए, चढ़ करके जोर से बोले, सुनो सुनो, है ना। लोगों का ध्यान मुल्ला नसरुद्दीन के तरफ गया, है ना। तब मुल्ला नसरुद्दीन बोले, भाइयों, एक बार मैं चीन गया था, वहाँ का जादू बड़ा ही अनोखा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग अपने किताब में, वहाँ का जादू जो है बड़ा ही अनोखा है, सुंदर है। मैं भी थोड़ा बहुत जादू सीख लिया था। मैं गया था कहाँ? चीन, और चीन जाकर के वहाँ जादू को मैं सीख लिया था, है ना। तो आप सब अगर आज्ञा दे तो मैं जादू का एकाध करतब दिखलाऊं। अगर आप लोग का आदेश हो तो मैं आप लोगों को उसमें से कुछ जो मैं सीख कर आया हूँ, उसमें से मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊं। सभी लोग कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग आपका जादू अवश्य देखेंगे। सभी लोग मुल्ला नसरुद्दीन की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे, है ना, उत्साह पूर्वक देखने लगे, है ना, यानी जिज्ञासा पूर्वक जो है देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और बोले, आप एक सोने की चम्मच ले आइए। एक आदमी को बुलाए और कहे कि आप एक सोने का चम्मच लाइए। वह आदमी तुरंत चम्मच ले आया। अब इसे मेरी जेब में डाल दीजिए, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा।
कहा कि आप इसको मेरे जेब में डाल दीजिए। उस आदमी ने वो ऐसा ही किया, उसके जेब में गिन के मुल्ला नसरुद्दीन के जेब में डाल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें बंद कर ली और कुछ उटपटांग सा बोलने लगे। आंख बंद कर ले, अब झूठ मूठ के कुछ ना कुछ बोलने लगे, दोनों हाथों को इधर उधर घुमाने लगे। फिर आंखें खोलकर बोले, जादू मंत्र, छू मंत्र, मेरा वचन न जाए खाली। छू मंत्र ना, हम लोग भी या आप लोग भी कोई जादू मंत्र खेलते होंगे तो कहेंगे छू, यहाँ जाओ और कहते होंगे। तो उसी प्रकार से वो भी लगे कहने कि जादू मंत्र, छू मंत्र, मेरा वचन न जाए खाली। अरे सोने की चमक तुरंत उस नीली पगड़ी वाले आदमी की बाईं जेब में चली जा। देखिए, उस आदमी के बाईं जेब में चली जा। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने पास खड़े आदमी से कहा, जाकर देखो तो जरा उस नीली पगड़ी वाले आदमी की जेब में वह सोने की चम्मच पहुंची कि नहीं। तो पहले से रखा हुआ था, वो देखा था, क्योंकि क्या जादू क्या हुआ, जादू दिखाया गया, उसमें हंसी भी हो गई, लोगों का मन भी बहल गया और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ और किसी को लज्जित भी नहीं होना पड़ा, है ना, शर्म भी नहीं होना पड़ा किसी को। वह आदमी तुरंत नीली पगड़ी वाले आदमी के पास पहुंचा। उसने उसकी जेब में हाथ डालकर सोने की चम्मच निकाली और हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखा दिया कि देख लीजिए सोने का चम्मच। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाकर मुल्ला नसरुद्दीन की प्रशंसा करने लगे। सभी लोग मुल्ला नसरुद्दीन की प्रशंसा करने लगे, ताली बजाने लगे। वाह, मुल्ला नसरुद्दीन का जादू तो कमाल का है ना। मुल्ला नसरुद्दीन ने चुपचाप अपने जेब से चम्मच निकाल कर वापस रख दी। इससे जौहरी को नुकसान भी नहीं हुआ और नीली पगड़ी वाला आदमी भी सबके सामने लज्जित होने से बच गया, शर्म होने से बच गया, ठीक ना। परंतु उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो एक कमाल का जादू, अगर जादू दिखाते हैं तो किसी का नुकसान भी ना हो और किसी को लज्जित भी नहीं होना पड़े। तो इस मुल्ला नसरुद्दीन के द्वारा जो है जो जादू दिखाया गया, उस जादू के द्वारा जो है जौहरी जो था उसको क्या हुआ, उसका नुकसान भी बच गया, सोने का चम्मच भी बच गया और जो नीली पगड़ी वाले जो आदमी जो अपने जेब में रख लिए थे उनको भी लज्जित नहीं होना पड़ा। यही है कमाल का जादू। तो आप लोग इस जब पाठ को, इस अध्याय को मन से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद से, है ना, ये जो शब्दार्थ है इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।